आज पता क्या हुआ है वो देखें सामने देख रहे हैं ना। ये अंदर से घर जो है ना वैसे ठीक ठमक गई है। ये पानी जो है ये यहाँ से निकल रहा था। फ्रिज है ना, ये हमारा ये फ्रिज है, तो ये फ्रिज की जगह थी। ये फ्रिज देखें, ये फ्रिज की जगह थी और अंदर से पानी निकलने लगे और पीछे वो जो हार्डबोर्ड की इन्होंने लगाई होती है उसकी उधर नीचे, और फिर नीचे जाने लग गए हैं। देखें ये घर कैसे हैं अभी 1 मिनट में। और पानी का क्योंकि ये कनेक्शन था और इससे अंदर बर्फ़ और ये जो चीज़ें, बर्फ़ तो नहीं, जो ये वाटर हम निकालते हैं पानी में से ना, ये इधर से वाटर निकलता है, डिस्पेंसर है ये। हाँ, बर्फ़ भी निकलती है, ये सारा क्यूब और ये डिस्पेंसर। इधर वो पानी का कनेक्शन देना ज़रूरी होता है कि हम इधर पानी का कनेक्शन दें। तो ये पानी सारा जो है खुल, वो पाइप कोई उसकी फट गई थी। पाइप फटने की वजह से पानी सारा जो है लबालब नीचे गिर रहा, और वो छत से नीचे मार के ये नीचे के भी टीन टमके इन्होंने लगाए होते हैं। यहाँ कितने खूबसूरत घर लग रहे होते हैं, मगर आपको पता है कि ये घर बिल्कुल ही हार्ड बोर्ड लगाए हुए हैं, या मतलब लकड़ी के तख्ते लगाए हुए हैं, उसके ऊपर हार्ड बोर्ड लगाए हुए हैं, फिर ऊपर जो चिप्स की है या फ्लोरिंग जो भी की जाती है वो होते हैं। तो अब वो जो लकड़ी में से वो जो अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ से टपक टपक के ना, हाला वो स्लेबें लगी हुई हैं, मार्बल लगा हुआ है, तो मार्बल में से नीचे गया है और नीचे जाके उनके किचन में नीचे वाले जो है उनके टपकने लग गए। अंदाज़ा लगाएं। और हमें कुछ पता नहीं है, वो अंदर ही अंदर जो है ना गिर रहा था, और अंदर ही अंदर से सारा पानी जो है ना रिस के उसने टपकना शुरू कर दिया। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बर वक्त ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पता चल गया और ये सारी सफाई की और उसका कनेक्शन पीछे से बंद कर दिया, वाटर का कनेक्शन। तो सुबह सुबह तो ये काम हो गया हमारा। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीन असद और आप देख रहे हैं शाहीन असद का व्लॉग। पूरी दुनिया में जिधर जिधर मेरे प्यारे सज्जन मित्र, मेरे घुग्गू घोड़े, मेरिया सज्जनियां ते घुग्गू घोड़ियां, सारियां नूं मेरा आदाब अर्चे। जिथे रवो खुश रवो, आबाद रवो, मौसमां दे नाल नाल जियो, ते मौसमां दी सर्दी गर्मी खजां ते बहार ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਹਰ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੰਡ ਮੁੰਡ ਦਰਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗਣੇ। ਜੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੋ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। कल पता क्या हुआ? कल मैं कहती हूँ जो जर्दा बना भाई, उस जर्दे ने तो तबाही मचा दी। पता नहीं आपने वो देखा है, सारा आपको प्रोसेस भी दिखाया। इतना पसंद आया जिस दावत में मैं लेके गई हुई थी अपनी दोस्त के, जिस चीज़ ने, कुछ लोग तो ये समझ रहे ये कैटरिंग के साथ ही आया, क्योंकि कैटरिंग उन्होंने फूड की कराई थी। तो कुछ समय देगी बना हुआ है तो कैटरिंग के साथ आया, ये भी एक डिश आई है। मगर जब बाद में पता चला तो सारे बहुत खुश हुए, बहुत ही आगे उन्होंने तारीफ़ की, और मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, मेरी फ़िज़ा समेत, क्योंकि फ़िज़ा भी साथ हेल्प बहुत कर रही होती है मेरे साथ, तो हम दोनों के दिल तो इतने बड़े हो गए। तो देखें, जब इंसान, औरत खुद बनाती है ना, और फिर जब एप्रिसिएशन उससे मिलती है तो कितनी खुशी होती है। ये खुशी पाने के लिए ही ना
मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद कुछ ना कुछ बनाऊँ। वन डिश पार्टी मैं सारों को कहती हूँ, अपनी दोस्तों को, भाई वन डिश पार्टी दरवाज करो, लेकिन कोई भी नहीं करता। वो कहती है नहीं नहीं जी, एक दिन जाना है किसी के घर, हम वन डिश पार्टियां बना के वन डिशां तैयार कर करके लेके जाइए। बहरहाल खैर जरदे ने बहुत धूम मचा दी। मैंने अपनी एक दोस्त को भी इधर भेजा था, वो इतनी खुश हुई, उसने कहा भी मेरा, मैं जब आई हूँ घर, मैं घर नहीं थी, और बाद में पता नहीं कौन मेरा छट कर गया कि वो जो जर्दा था, आई हूँ तो 2 नवाले रह गए हुए थे, वो मैंने खाए। कहती है मैंने बाद में दिल करे कि मैं जर्दा खुद पकाऊं और फुल खाऊं। कहती है मैंने जब बनाया तो मेरा जर्दा वैसा बना ही ना, मलीदा बन गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, फिर चंद दिन गुजरे तो थोड़ा सा जर्दा और बनाएंगे और आपको फिर भेज देंगे। तो जरदे ने तो पातियां जे तुम्हां खैरी सलाह, और तुसी भी पकाओ मेरी रेसिपी के मुताबिक, फिर देखो तुम जरदा कैसा लगता। हमारी एक बड़ी प्यारी जी जी व्यूवर से देखने वाली, उसका कल मैंने मैसेज पढ़ा, उसने कहा वेरी बोर व्लॉग। ओ माय गॉड, मैंने कहा ये क्या जुल्म इसने कर दिया, ये कौन सा बोर निकाल के बैठ गई, पता नहीं वाटर दा बोर है, पता नहीं किहड़ी चीज़ का बोर है, जिहड़ा कह रही है कि वेरी व्लॉग बोर, वेरी बोर व्लॉग। खैर मैं तो जनाब फटाफट जाके वाटर ਨੂੰ देखिया कि किधरे ਉੱਥੇ कोई पानी ਦਾ ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ नहीं हो रही, लो पानी ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆਖਰਕਾਰ। तो व्लॉग पैड़ियो, व्लॉग जरा बनाओ एक दिन। तुसी है बोल देंदी है, वो है बोलना तो बड़ा आसान जे, लेकिन तुसी एक दिन व्लॉग बना के जरा मन दिखाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही लगे कि व्लॉग किस तरह बनते हैं, कितनियां मेहनतां ਅਸੀਂ करदियां हैं, कितनियां एक मिनट च कह देंदियां ने कि भाई वैरी व्लॉग। बहरहाल जो मर्जी कहो, सन नहीं कोई परवाह। तुसी भी एक दिन आया कह दोगे तो 100 बंदे इंजॉय भी पे करते हैं, पता है ना इस चीज़ का। आज सुबह सुबह जो है ना कॉल आ गई और पाकिस्तान से, तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे। अब तो इधर प्रदेश में जब बैठे होते हैं ना, तो फिर एकदम दिल जो है ना दहलता है जब कोई बड़ी अर्ली सुबह फ़ोन आ जाए, जो या आधी रात को फ़ोन आ जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, मेरे भाई थे, उन्होंने बात करनी थी, क्योंकि मैं एवरी संडे अपने भाई को फ़ोन करती हूँ। एक भाई को ना, दूसरे भाई से तो होती रहती है जो फिज़ा के पापा हैं, लेकिन मैं दूसरे भाई को खुद फ़ोन करती हूँ। तो वो जब कहीं गए हो ना, तो उनकी कोशिश होती है कि ये परेशान हो जाएगी मैं जब फ़ोन नहीं उठाऊँगा, तो वो लाइन उनके लैंडलाइन जो है ना उस पर बात करती हैं। तो आज उनका फ़ोन आ गया तो मुझे अम्मी जी याद आ गए। अम्मी जी भी जो थे ना सुबह सुबह फ़ोन करते थे, और अम्मी जी ने कहना शहीना शीना कितने में पुत्र, कल आई नहीं, क्योंकि मैं रोज़ अपनी अम्मी जी की तरफ मेरा होता था, सियासत में थी मेरा बच्चा भी, और असद भी उधर ही जाके बैठते थे, उधर ही खाते थे, और फिर रात को जब मैं मतलब फारिग होती थी किसी टाइम भी, पिछले टाइम या रात को या दोपहर को, तो उधर ही चली जाती थी। तो उस दिन मैं नहीं गई, और अम्मी जी का खैर एवरी डे फोन आता था कि मावां कितनियां सोहनियां ने, कितनियां प्यारियां लगदियां। देखो जो मावां चलियां जांदियां तो कोई रोज़ फोन करने वाला भी नहीं बचता। ये मावां ही ने जिहड़ियां तुहानूं रोज़ फोन करदियां। इस गल्ले मेरियां धीआं जदों भी फोन आन बच्चियां नूं, जिहड़ियां साड़ियां धीआं ने, और उनकी अम्मी का फ़ोन जब भी आए, उनको चाहिए अपनी अम्मी के फ़ोन को फ़ौरन रिसीव करें। ये फ़ोन भी जो है ना बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है अल्लाह का, कि माँ रोज़ फ़ोन करे और हम रोज़ माँ की आवाज़ सुनें। तो तो मैं कई चीज़ें कर रही होती हूँ ना, कभी कभी ना कुछ आप कपड़े पहनते हैं तो कभी कभी किसी को बड़े भागते हैं। कोई पहनता है वो कपड़े, वो कोट पहनता है, वो मगरबी कपड़े पहनता है या अपने मशरकी पहनता है, तो उसको बड़े भागते हैं। लेकिन कभी कभी असी रीस करके अगर उन्होंने पान लगने वो जिहा खरीदने वो तसव्वुर दिमाग विच आउंदा है, असी भी इहो जे कपड़े पाऊँगे, वो फलां ने पाए सानूं किड्डी सोहनी भी लगदी सी। तो फिर जो है ना, फिर ज़रा मसला हो जाता है, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी
सबके जिस्म की बनावट एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और सूट करती हैं, और कुछ लोग वही चीज़ें वही पैरहन पहन लें तो उनको वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि हमेशा कोशिश करें कि जो आपके तन बदन पे अच्छा लगे कपड़ा, जो सूट करे आपको, हमेशा वो पहने, किसी की रीस में ना पहने। जो आपका दिमाग कहे, जो आपका दिल कहे, वो वाले सूट पहने, वो कपड़े पहन के झिलमिल करके फिरा करें। सीखिया कि जरा रोटी बनाइए हम बच्चियां मोए तो अज घर है अंडे ऐसे आलू अज बनाए ने आलू टमाटर और नाल अंडे मैं तो चावलों के उत्ते पाना चाहनी हाँ। और फिज़ा की बिरयानी है कल जरा गए सोना बिरयानी फिज़ा दी सी। फिज़ा कहती है मैं बिरयानी खावांगी, मेरे कल तो चावल पे समझे दाल ना कीते सन, है ना फिज़ा जान? या तो पप्पू जान उस पे आलू डाल मैं वो वाले और इतने आलू पानी थोड़े या दाल या आलू देखनी हूँ फिर वो खानी है मैं थोड़े जिहे चावल। शाम होने वाली है, अज असी इन्ना लेट उठे हैं ना 11-12 बजे तो असी इसलिए सब लेट हो गए। हाँ क्योंकि रात को बड़ा लेट सुते कोई 1:30-2 बजे सुते हैं। उस वजह ना सुबह सारे लेटे ही रह, नींद तो खुल जाती है, जरा एक साइकिल बनया होंगे है नींद का। लेकिन मैं क्या हम थां जरा दा हादमा कि रोटियां पियां पकदियां से देख लो। ए देखो जी रोटियां प्यारियां प्यारियां करारियां करारियां और खुशबूदार रोटी पकदी है पई। ए साडा होगा वे मल्टीग्रेन आटा, दूसरा आटा नहीं असी खाते, असी मल्टीग्रेन खाते हैं। ए अजकल फिज़ा अजीब अजीब गल्लां निकलियां ही ने, समझ नहीं आंदियां कि इन्हां दा कोई फायदा भी है कि नहीं। सारी जिंदगी तो ये चीज़ां सुनिया नहीं। आटे होंदे सन, बाद विचों पाकिस्तान पहले तो साडे अब्बा जी कणक लिआंदे होंदे सन जमीनां तो, फिर जमीनां जो विक वक गईयां तो कणकां भी खत्म हो गई। तो फिर जो ना आटा वो कोई पंजाब आटा जो नंबर 1 पंजाब आटा वो तो बिल्कुल चिट्टा होंदा सी, वो भी खाता सारी उम्र। हुण ने नवीं चीज़ां निकल आईयां ने, अल्लाह ताला बस अल्लाह वालों खैर होनी चाहिए, बाकी तो सिलसिले चलते हैं। चलो फिज़ा जाना। फिज़ा बेटा क्या कर रहे हो? ये सालन निकाल ताकि तेल हो जाए साथ। अच्छा अच्छा डोंगे में फिज़ा सालन निकाल रही है, चलो ठीक है। और उधर असद साहब आ गए हैं माशाल्लाह, खाना खा रहे हैं। अल्ले जी व्यूवर्स, खाना खुना हम सब ने खाया, मैंने भी खाया, असद ने भी, वो ये जान भी आ गए हैं खाना खाने। वो उसकी आपको गर्दन नज़र आ रही होगी माशाल्लाह, क्योंकि आज हमने लेट उठे थे ना, तो नाश्ता ही इतना लेट हो गया। और फिर असी क्या चलो जी अज जरा वे लेट ही फिर खाना, लेट नाश्ता किया तो लेट खाना खावांगे। इस वक्त देखो 6 बज गए, असी अज डिनर किया, लंच वाले टाइम थे तो असी किया। पर असद साहब ने तो सुबह ये देखे, असद साहब भी को डंडा पकड़ के मुंह में लिए बैठे हैं, पता नहीं क्या है। ये बंदा जो है ना टशनी है, टशनी। हाँ टिशन लगाता है, बड़ा शौक होता है टशन टुशन का। एक सिगरेट उंगली में लगा लेता है ना, उसमें समझता जहां पूरा हाँ, सर कर या, लिया। या, या। और फिर ये जो कॉफी और ये चाय ऐसे, ओह माय ये भी गॉड, ऐसे ऐसे शहनशाह नहीं होता, हाँ वैसा लगता है। फीलिंग होती है कुछ ऐसी हाँ होती है कि है, अपने को बड़ा बड़ा हम समझते हैं। ये फैक्ट है। फैक्ट है। हाँ सिगरेट वगैरह नंबर 1 टॉप पे है। ये अब चूंकि ये हराम नहीं है सिगरेट, तो इसलिए इसको हम इंजॉय करते हैं। यही आप कहें शराब पी रहा हो वो हराम है, तो वो फिर इंजॉय कोई भी नहीं करता, डर रहा होता है कि गलत हो रहा है, गुनाह है। लेकिन सिगरेट को आपने हराम नहीं किया, तो इसलिए वो पी रहे हैं। क्योंकि मुआशरे में शराब का तो तस्वर जो पी भी रहा होता है, सद वाली बात सही, वो भी शर्मिंदा होता है, क्योंकि फेस भी नहीं कर पा रहा किसी को,
और लोग कहेंगे हाँ ये शराबी, शराब पीने वाला इन्हों का बच्चा है या शराब पीता है। हाँ, वो मुआशरे ने भी उसको ना रिजेक्ट किया हुआ है। हाँ। तो ये देखें साहब, सरदार साहब है ना, ये आपको पता है रॉयल फैमिली की छाप तो है इनके अंदर। रॉयल फैमिली सिगार भी दी है। नहीं, स्टाइल वही है सिगारों वाले। यहाँ वैसे तो शेख रशीद भी पी रहा है। शेख रशीद के बारे में क्या कहेंगे, वो भी तो यही। वो भी रॉयल है। नहीं नहीं, आपकी तरह का महंगा, वो भी सिगार पीता है शेख रशीद भी। हाँ, वो भी पीता है। वैसे उसको पीते हुए नहीं हमने देखा, नहीं, कई दफा मैंने देखा। हाथ में उसके देखा है। हाँ, शायद हाथ में ही देखा है। ऐसे जैसे मैंने अभी ये जलाया नहीं है, हाथ में रखा हुआ है ना, ऐसे आपस की बात है व्यूअर्स, इसका भी नशा है। I swear। हाथ में रखने का भी नशा है। वो भी है, इसकी स्मेल आ रही है, वो भी आपको वो दे रही है फीलिंग। और फिर इसका जो टोबैको आप ये टच करते हैं ना, ये खाली का भी एक आता है। ये कॉफ़ी है, क्योंकि कॉफ़ी भी तो यही है, तंबाकू ही है कॉफ़ी भी। ये सब बहन भाई हैं आपस में, व्यूअर आपस में, ये बहन भाई हैं। कॉफ़ी इनकी बहन है, ये इनकी अम्मी है, आई डोंट नो। और सिगार इनका जो है ना अब्बा है, और ये अम्मी अब्बा, और फिर बच्चे जो हैं वो सिगरेट हैं, बेटा है वो सिगरेट, और एक वो जो लंबी सी होती है बेड़ी, बीड़ी जो है ना, बीड़ी, वो इनकी बेटी है। तो ये खानदान है पूरा। वो जो है ना, वो जो ग्रीन टी, जो वो क्या होता है, वो उसकी जो पत्ते की जो होती है, सब चाय कहते हैं, हाँ, वो जो है वो विलन है। हर्बल हर्बल टी। हाँ, वो विलन है, वो विलन है। वो सबको मार देती है। वो सबसे बेस्ट है हर्बल। तो ये देख लें, हमने एक पूरा खानवादा जड़ा इन सब आपको बता दिया है कि ये कौन है आपस में। तो याद कर लें आपके ये एक और कौन। भी है, हाँ, वो डब्बी होती है, अच्छा, उसको निकालेगा। वो तो बाबा आदम है यार दा कोई। या जाओ रेस्ट करो जरा। नहीं नहीं सोऊंगी। नहीं तो वो ड्रायर में क्या डाला हुआ है हमने, अभी उसमें 45 मिनट्स है, वो मैं आके इसके ऊपर, और उधर कंबल डाला हुआ है ना। हाँ, शाहजहां का आज आपका जो ऊपर लेते हैं ना आप, साफ हो रहे हैं। वो साफ हुआ है। हमने कहा 2-3-4 हफ्ते शायद हो गए हैं, आप लेते हैं रात को। तो हाँ, वही ये टेबल क्लॉथ जो था, ये तो ड्यू था, ड्यू था, इसको तो काफी गंदा हो गया। हाँ, ये तो अभी हो जाएगा, अभी बिछा देंगे इसको। टेबल क्लॉथ। ये आपको पता है कराची में एक गुटका है, गुटका, ओए वो तो ख़त्म वो कर जैसे देता मैंने है। अभी बताया ना कि यूँ करके जो वो पठान नस्वार खाते हैं, वो तो नस्वार खाते हैं। हाँ। और वो उनका भी खैर, उनको मैंने देखे, उनको कोई कैंसर कूंसर जबड़े उनके नहीं फट रहे, नस्वार से नहीं फटते वो शायद। दरअसल साथ इतनी चीज़ें, मतलब ताकत वाली सारी उम्र खाते रहे हैं। चिकनाई बहुत खाते हैं जो पठान होते हैं, चर्बी की चिकनाई पे। और चर्बी की चिकनाई तो कहते हैं, आप फी ज़माना डॉक्टर्स ने कहा है कि बड़ी बेहतरीन है इंसान के लिए, जो मतलब जानवर की चर्बी से बनता है घी। तो शायद मैं सोचती हूँ कि उनकी ग़िज़ा जो थी वो बड़ी सॉलिड थी, इसलिए वो नस्वार का उन पे असर नहीं होता था। लेकिन अब शायद, अब जो नस्ल है, शायद उस पर नस्वार का असर होता हो। फ़ोन आ गया जी, किधर गए थे, कौन आया? आशीष आया था, उसका कोई लेटर आया है, अच्छा, वो देने गया था। आशीष हमारे पुराने साथी थे, रहते थे इधर, बहुत प्यारे बच्चे हैं। क्या मैं बात कह रहा था, क्या कह रहा था? वही गुटखा जो लोग खाते हाँ, हैं, ये मैंने कहा कैंसर नस्वार हो से जाता कैंसर है। नहीं होता, गुटके से हो जाता है। गुटखे से तो बहुत सुना है हमने, कैंसर होते हुए और बहुत। वो इधर रख देते हैं। ओए गले का कैंसर हो जाता है, मुंह का कई बार ना ये जो हॉस्पिटल जाए ना, तो कैंसर वाले चीजों का वो दिखाते हैं। सिगरेट की डब्बी पे भी ना तस्वीरें बनी हुई हैं, हाँ, लिखा होता है। उसमें जो है पाँव जो है ऐसे वो हुआ हुआ है, मरा पड़ा है, गल गया है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, हाथ टेढ़ा हुआ है। मैं ये सोचूं सिगरेट पीने से पाँव कैसे टेढ़ा हो गया, सोच की बात है। उधर कैसे जाके असर होता है, यहाँ पे हो गया, गले में हो गया, ये तो समझ आती है।
लेकिन उन्होंने कहा जी इधर से भी हो जाता है। एनीवेज कोई बताए हमें कैसे होता है ये, कि सिगरेट यहाँ से पी तो ये सारा पोर्शन, धुआं है ना। ये पोर्शन ये डैमेज होना चाहिए। पाँव की उंगलियां टेढ़ी क्यों हो जाती? बस ये आपने सवाल किया है, अपने व्यूवर से वो बताएंगे हमें। आपको पता है कि हमेशा आप लोगों ने हमारी रहनुमाई की थी है, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅਸਾਂ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, तो उस पे पैर टेढ़े वालों को भी दिखाया हुआ है कि उससे पैर भी टेढ़े हो जाते हैं। कोई होगा ये तो कोई डॉक्टर या हमारा कोई ये देख रहा हो व्यूवर जो जानता हो वो बता सकता है सच। ये आप मुझे बताएं कि आपने कोई नशा तो नहीं किया? ऐसे नशा नशा ही लग रहा है कि नींद आ रही है, क्या कर सकती हूँ ना। देखे ना गर्दन भी जो है ना ऐसे हो गई है। ऐसी हो रही है। ये अभी आपने बात की ना, फिर तुसी दसना, तो मैंने कहा ये काम मुक गई है। या तो आप ऐसे रिलैक्स पीछे होके बैठी हैं, आवाज़ सही नहीं निकल रही, या आप थोड़ा जो है ना उसमें चली गई गुनूदगी में। मेरे सिगार का जो है ना उसकी खुशबू आपको आ गई है। हाँ, सगार की बहुत खुशबू है, ये हकीकत है कि सगार की इतनी खुशबू मुझे आ रही है। अल्लाह मुझसे तो थोड़ा दूर बैठे हुए हैं दूसरी कुर्सी पे, मगर खुशबूदार सिगार है ये। इनका कुछ स्पेशल है, ये यहीं से खरीदते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं बाहर दा सगार है, बई बाहरों आया है, तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਗਾਰ ਹੈ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, तो काफ़ी मतलब खुशगवार ये खुशबू है। विंस्टन चर्चिल, बड़ा महंगा है, बड़ा बड़ा मशहूर अच्छा है। भी होगा। हाँ, अब ये देखिए, मैं इसको इतना ये पिया नहीं जा सकता है, इतने से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। कल पिया है आपने ये? हाँ, इतना 1 इंच बस। अच्छा अच्छा। वो बहुत है, 1 इंच इसका सिगार जो है ना, मेरे ख्याल में 2 डब्बियों के बराबर है, इतना सा। तो आप मेरे ख्याल में अगले साल सोच रही पाकिस्तान जाने का? ओह यस यस यस, मैं सोच रही हूँ जनवरी में ना। मैं तो कहता हूँ अगले हफ्ते चली जाए। जनवरी में ना पाकिस्तान जाने का हम सोच रहे हैं। हम मीन के मैं सोच रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला जब पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ भी आप जो जो मुझसे मिलना चाहे वो मुझसे रब्ता कर सकता है जब हम उधर जाएंगे तो, ठीक है? मैं तो कहता हूँ आप अभी चली जाएं। अभी क्या बचा है, अभी चली जाए। ये अयाशियाँ करेंगे इधर, अयाशियाँ। उधर भी बहुत अयाशियाँ हैं, मान लीजिए भी उधर भी बहुत अयाशियाँ हैं। आप इधर मर्द जो है ना वो औरत ज़रा चली जाए तो बड़ा रिलैक्स, पता नहीं क्यों। हालांकि इस मुल्क में तो वो वाला, ख़ास कर हमारे घर में तो वो वाला माहौल ही नहीं है कि मर्द बड़ा रिलैक्स। लेकिन आई डोंट नो, ये तो बाहर होती हैं, मोए जॉब पे होता है, मैं और फिज़ा घर में होती हैं, लेकिन फिर भी एक मेरा ख्याल है साइकोलॉजिकल कुछ ये चीज़ होती है। ये जो है ना, ये होती है जो हेड मिस्ट्रेस बन जाता है ना बंदा, उसका होता है कि जब सारा दिन बाहर है और घर आता है तो उसको थोड़ा सा सुकून ना मिले तो वो, अब वो बेचारी जो खातून है वो भी तो कुछ दिन के जो मसले हैं वो भी तो उन्होंने डिस्कस करने हैं ना, तो वो डिस्कस करती हैं। बंदा कहता है ओए होए अभी किधर नहीं, कई बंदे डिस्कस। तो इतने शौक से सुनते हैं, इतने शौक से सुनते हैं। हमारा तो खैर कोई मसला ही नहीं होता जो आपसे डिस्कस करना है। आपका किसी ने खैर जिक्र मेरी किया, तरफ आपका इधर- जिक्र नहीं किया। अभी मेरी कुछ मर्द भी बड़े नाशुक्रे होते हैं, हाँ, उन्होंने हर वक्त शिकवा ज़रूर करना है। और मैं नहीं अब कहती, मैं असद साहब को नाशुक्रा तो नहीं कहना चाहती, लेकिन ये पता नहीं क्यों कह देते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे घर में तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करें कि कोई ऐसा मसला तो होता नहीं। और मोए जान जब घर हों तो कोई मसला पड़ भी जाए सॉल्व हो जाता है। लेकिन पता नहीं शाह बाबा ऐसा बात सोचते हैं। मैं लेकिन मौके की मुनासबत से बात करता हूँ टू द पॉइंट कि ऐसे होता है। ये जो है अपने आप पे ले लेती, लो जी मुझे कह रहे हैं ये।
कुछ मर्द होते हैं जो कि इतनी आके गौर और फिक्र से औरतों से बातें सुनते हैं, ईची बीची सुनते हैं और तहकीक भी नहीं करते उस पर। कई दफ़ा फैमिलियों में मैंने देखा है कि कुछ मर्द औरतों की ईची उससे उसमें औरत जो है ना सद वो फ़ायदा उठा लेती है। वो उसे पता चल जाता है कि ये मर्द तो जो है इसको मैं जो सुनाती हूँ ये तो मेरी बात पे मतलब सुन रहा है और मुझे वो बिल्कुल सही समझ रहा है मेरी बातों को, तो वो कई दफ़ा उसमें ठोक भी देती है कुछ, जहाँ उसका मन होता है कि मैं इस वक्त ठोक दूँ इधर एक दो फालतू बातें भी, तो वो उसमें डाल देती है ये चीज़ें भी। ये देखो तो ना, ये ये थोड़ा फालतू बातें पागल कर देती है। थोड़ा सा नहीं, वो मर्दों को पागल नहीं करती। ओ माय गॉड, मैं तो एक मर्दों की कैटेगरी बता रही हूँ कि कुछ मर्द होते हैं वो बड़े गौर और फिक्र से अपनी आते हैं बाहर से, बीवियों की बातें सुनते हैं एक एक चीज़, फिर उनको कहते हैं अच्छा है सना सी, अच्छा है सना सी। तो इस तरह जैसे उसकी बात पे आमना और सदकना कर रहे हैं कि तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं उस पर ईमान लाया। तो उसमें फिर कई दफ़ा ना बड़ी कवाकतें भी हो जाती हैं, बड़ी कवाकतें हो जाती हैं मियाँ बीवी ने नहीं, जो बीवियाँ बातें सुना रही होती हैं सारी फैमिलियों की भी सबकी, उसमें कई वो मिर्च मसाले लगा के भी सुना देते हैं। हाँ बस वही वही ना। हाँ, उससे कई दफ़ा कबाकते हैं। बहरहाल मर्द जो है ना वैसे साइकोलॉजिकल, शायद मैंने एक दफ़ा डिस्कस की थी ना कि औरत के ऊपर लतीफ़े, औरत भाई सारी चीज़ें, औरत तो कभी नहीं कहती कि मर्द चलो मगरों लते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी नहीं औरत से आप सुनेंगे। लेकिन मर्द हमेशा कहेगा हाँ भाई चलो शुक्र है बीवी गई आज़ाद हुए हैं, दोस्त भी कहेंगे पीछे से आजकल भाई आज़ाद फिर रहे है मिसिज से कार गई नहीं, मैंने खुद देखा है अपने अपने इर्द गिर्द अपने सारी महफिलों में। तो ये एक साइड, खैर छोड़े परे, ये बेकार बात है। हाँ जी असद साहब, आपको भी लग रहा है कोई नींद का वो बारह छाया हुआ है? नहीं नहीं, अच्छा, बड़े एक्टिव हुए हैं। होए ओहो सॉरी। व्यूवर, जब मैं ऊपर चली जाती हूँ ना तो ये कंबल लेके इधर लेटी होती हैं और उधर टीवी चलाया होता है, और मुझे 100% यकीन है कई दफ़ा ये इतना लेट आएंगे ना, मैं एक दफ़ा सो के देखूँगी हैं असद कोई नहीं आए, अच्छे अच्छे देखूँगी और ये नीचे सो रहे होते हैं, ये मैं आपको बताऊं क्यों। 1000 दफ़ा ये सो रहे होते हैं। क्या होता है कि जो इतनी मेहनत करते हो ना सुबह शाम ये वो, तो उसका जो है ना इधर घर आके उसका कोई एडवांटेज लेने का दिल करता है, तो वो इधर बैठे हैं ज़बरदस्ती जो है ना, बकस्त, जो फारसी का लफ्ज़ है बकस्त, बिशी ने बैठना, बिशी नशिस्त से होता है बिशी, तो बकस्त बिशी ने कि बैठो, तूने सारा दिन मुझे दौड़की लगाई है, अब मैं इधर बैठा हूँ, मैं तेरी दौड़की लगाता हूँ। नींद के साथ लड़ रहे हैं और बैठे हैं, और वो जो सारे दिन का जो है ना दगड़ बगड़ जो होता है वो इधर निकल जाता है फिर। पर नींद लेते भी हैं आप, मैंने कई दफ़ा देखा है आप सो जाते हैं। हाँ कई बार हो जाता है, हल्की सी आँख लग जाती है, फिर उठ जाता हूँ। फिर उठ के उससे फाइट करते हैं, भाग जा मैं टीवी देख रहा हूँ। वही वो कह रहे हैं मैं उसमें ये सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं और इन्हें सुकून मिलता है और कहते हैं मेरे दिमाग को सुकून आता है। होगा हाँ वो यही है ना कि मुकाबला सारा दिन चल रहा है, मुकाबला ही हो रहा है ना, काम काम ये वो सारा मुकाबला ज़िंदगी के साथ। तो इधर आके जो है अब हमारी बारी है, अब हम ज़िंदगी को खींच रहे हैं कि तूने सारा दिन मुझे खींचा है, अब तेरी बारी है, मैं इधर बैठा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ, अब बता क्या करना है। नहीं करूँगा, लो जी नहीं करूँगा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਹ कहानी, तो और तो कोई गल नहीं हो सकती। नहीं करूँगा, इजाज़त लेते हैं, मेरा ख्याल है मैं नहीं करूँगा। आपको बड़ा इस वक्त जुनून फिर आ गई है। कोई काम नहीं, इधर ही बैठा रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो मैंने कहा फिर व्यूवर्स, क्यों जी व्यूवर्स, फिर इजाज़त ही लेनी चाहिए। ये तो ऐसे ऐसे भागे पकड़ लिया इन्होंने और दौड़ने लग गए हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह ताला।
ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग के साथ शाइना असद आपकी खिदमत में हाज़िर होगी अपनी फैमिली के साथ। आप भी जियो अपनी फैमिली के साथ जिधर जिधर अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें आप अल्लाह क्या गिरा है? देखा, यहाँ तो ड्रामे चल रहे हैं। यहाँ मोए साहब जो है ना, पता नहीं केड़ी चीज़ डकार सुटिया सुके की सुटिया, डकार भी वो सुटदा होंदा है जान बूझ के। अच्छा जानू चले, आप भी सलाम दुआ कर लें। मैं अभी सलाम करूंगा, मैं कहने लगा नहीं करूंगा, नहीं 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 मैं सलाम करूंगा, सलाम करूंगा, काम नहीं करूंगा जब इधर बैठ गया तख्त पे अपने। तख्ते, ये इनका, मैं आपको पता है तख्ते ताउस इसका नाम रखा हुआ है, तख्ते ताउस। तो ये तख्ते ताउस पे इस वक्त तशरीफ़ फरमाए हैं हमारे जो बादशाह साहब हैं। तो इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़।